सिंध असेंबली में अभी वजीर ने 2 दिन पहले तकरीर की है, कहता है कि ये कराची किसी के बाप का नहीं है। सुनो, कराची नहीं पूरे पाकिस्तान मेरे बाप का है। इस कराची वालों के बड़े जब आए थे तो अपने साथ पाकिस्तान लेकर आए थे। ये सिंध भी मेरे बाप का है, ये पूरा पाकिस्तान भी मेरे बाप का है, और ये शहर तो है ही मेरे बाप का। और हमारा बाप जब आया था तो मुआहदा करके आया था। कायदे आजम उस मुआहदे के सेक्रेटरी हैं। बाबा कौम, जो जायदादें हम छोड़कर आ रहे हैं, उन जायदादों को यहाँ से जाने वाला हिंदू जो सिंध का उस वक्त मालिक था, वो उन जायदादों को जाकर लेगा इंडिया में। और वो लोग जो कि वहाँ से आ रहे हैं, वो इन छोड़कर जाने वाले अपनी जायदादों को तर्क करके जाने वाले हिंदुओं की जायदादों पर मालिक बनेंगे। अगर इसी को मतरूका जायदाद कहते हैं, यही मतरूका का सिंध का मुकदमा है, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट हमारे बाप का है ये शहर। अगर मेरा बाप अपने जायदादों के हुकूक के ऊपर यहाँ पर अपना पूरा हिस्सा ले ले तो पूरा सिंध जो है वो कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। इतनी बड़ी जायदादें छोड़कर आए, ना पड़ो इन चक्करों में। लेकिन ये क्या है, इतना गुस्सा क्यों है? ये इसलिए है कि आज कराची का मुहाजिर, कराची का पख्तून, आज कराची का सिंधी, आज कराची का पंजाबी, कराची का बलोच, कराची का सराइकी, कराची का गिलगिती कश्मीरी, कराची का बंगाली, बर्मी, आज किमाड़ी से लेकर सोराबगोट तक, हब चौकी से लेकर घग्गर पाटक तक, आज सब लोग एक झंडे के नीचे आ रहे हैं, और वो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। ये है फ्रस्ट्रेशन, ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, इसका गुस्सा है। वरना अपनी हुकूमत चलाने और बचाने के लिए कि किसी की तवज्जो ना जाए, कोई अपने हुकूक की बात ना करे। इस शहर में जब जब हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की, हमें कभी पख्तूनों से एंगेज कर दिया, कभी सिंधियों से एंगेज कर दिया, उनसे खत्म हुई तो लियारी के बलोचों से एंगेज कर दिया। नहीं, आज लियारी में भी एमक्यूएम का यूनिट है, आज मलीर के गोठों में भी एमक्यूएम का यूनिट है, आज लालू खेत के मुहाजिर इलाके में भी एमक्यूएम का यूनिट है, और आज सोराबगोट के पख्तूनों के पास भी एमक्यूएम का झंडा है। ये नहीं एमक्यूएम है जिसकी वजह से परेशानी है। ना मुहाजिरों ने अपनी कौमियत बदली है, न हमारे पास आने वाला अपनी कौमियत बदल कर आ रहा है, बल्कि हम सब लोग अपनी अपनी निशानी, अपनी अपनी पहचान के साथ आज मजलूम और जालिम की कौमियत बन गई है। आज मजलूम सब एक जगह पे हैं, क्योंकि हालात और तारीख ने यह साबित कर दिया कि इस कराची में अगर आज लोग अपने घरों से निकलकर अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए रोड पर चल फिर लेते हैं, थोड़ा बहुत पानी जो आ जाता है उसको पी लेते हैं, कोई सड़क जो है वो गंदी सही बाकी है, तो ये सब कुछ उस दौर में हुआ है जब जब एमक्यूएम का दौर रहा है, एमक्यूएम के हाथों से हुआ है। वरना 15 सालों से इस सूबे में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। 13,000 अरब खर्च हो गए। मैं नहीं कह रहा, उनका रिकॉर्ड कह रहा है, 13,000 अरब खर्च हो गए। आज चलो कराची तो उनको वोट नहीं देता, हैदराबाद तो उनका वोट नहीं देता, चलो कश्मीर चलो, चलो लाड़काना चलो, चलो थर चलो, चलो जैकबाबाद चलो, जहाँ से जानवर पानी पी रहे हैं, वहाँ से मेरी माएं, बहनें, बेटियां 12-12 किलोमीटर अपने घरों में सरों पर बर्तन रखकर सिर्फ पीने का पानी लेकर जाती हैं। लेकिन उनके पास ये आवाज नहीं है जो तुम्हारे पास आज इस शहरी इलाकों में मौजूद है। तो डरते हैं कि जिस तरह तुम अपना मुकदमा पेश कर रहे हो, लड़ रहे हो और जीतते जा रहे हो, कहीं ये वबा उनके कानों तक भी ना पहुंच जाए, ये हवा उधर भी ना चल जाए। एक दफा अगर मजलूम पूरे सिंध भर का हमारे झंडे के नीचे जमा हो गया, फिर इन जागीरदार वडेरों को कोई जगह नहीं मिलेगी छुपने की, फिर इनको कोई जगह नहीं मिलेगी छुपने की। इससे डरते हैं। तो मेरे साथियों, कुत्तों के भौंकने से काफिले नहीं रुका करते। हमारे बाप का है शहर, सूबा भी हमारे बाप का है, ये मुल्क भी हमारे बाप का है। अब ये इतना ही रखते हैं। पूछ रहा है किसके बाप का? हमारे बाप का। हमारा बाप लेकर आया था मुल्क, हम आए थे तो पाकिस्तान आया था। हमने रेडियो पे खबर नहीं सुनी सुबह उठकर, हमने हिंदुओं की छोड़ी हुई जायदादों पे कब्जा नहीं किया, जागीरदार ऐसे नहीं बने। हमारा ही बाप का है मुल्क, पूरा मुल्क हमारे बाप का है। आज भी हम ही पाल रहे हैं तुम्हें, सारे पाकिस्तान को, तुम्हें भी पाल रहे हैं, हम ही पाल रहे हैं, इसी शेर से कमा कर पाल रहे हैं।